दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि उनका समय आएगा, लेकिन सच तो ये है कि कब आएगा, ये कोई नहीं जानता। हमारे भारत के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। न सिर्फ भारत का समय आ गया है, बल्कि अब दुनिया भी ये मान रही है कि हाँ, सचमुच भारत का समय आ गया है। पहले हम जापानी बुलेट ट्रेन के पीछे भागते थे, और अब दुनिया के कई देश भारत में बनी वंदे भारत ट्रेन के दीवाने हैं। जो पहले बुलेट ट्रेन चाहते थे, अब वही देश कह रहे हैं कि उन्हें वंदे भारत जैसी ट्रेन चाहिए, जो सस्ती भी हो और शानदार भी। हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ज़ूरें उठती चौंकाने वाली बात है। खबर यह है कि रूस अब भारत में ट्रेनें बनाएगा। जी हाँ, भारतीय कंपनियां रूस के लिए ट्रेनें बनाएंगी और रूस इस काम में भारत को तकनीकी सहायता भी देगा। जरा सोचिए, जो देश पहले भारतीय बुलेट ट्रेन का मजाक उड़ाते थे, अब चुप हैं। भारत उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां बड़े देश हमारे साथ काम करना चाहते हैं। हाल के वर्षों में भारत और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। दोनों एक दूसरे की मदद के लिए जरूरतमंद साझेदार बन गए हैं। अब दोनों देशों ने एक ऐसी दिशा में कदम बढ़ाया है जो आने वाले वर्षों में साकार होगा। 01 यह समय के साथ इतिहास में दर्ज हो जाएगा। रूस ने रेलगाड़ियां बनाने में भारत की मदद लेने का फैसला किया। इस क्षेत्र में भारत की प्रगति दुनिया के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। पश्चिमी देशों को यह पसंद नहीं है। वे नहीं चाहते कि भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़े। अमेरिका ने रूस के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों पर बार-बार प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे। कहा जा रहा था कि ये कंपनियां रूस को तकनीकी सामग्री की आपूर्ति कर रही थीं। यह कई भारतीय कंपनियों के लिए एक झटका था। लेकिन रूस ज़िरावयात एंड पंचफाइन दोस्ती और भी गहरी हो गई है। अब रूस ने भारत में रेलगाड़ियां बनाने की इच्छा जताई है। यह लंबे समय से और बड़े पैमाने पर होता आ रहा है, और शायद यही बात पश्चिमी देशों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अब जरा सोचिए दोस्तों, रूस कोई छोटा-मोटा देश नहीं है। दुनिया में इसका सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार है, जहां लाखों किलोमीटर लंबी रेल लाइनें हैं। अगर वही रूस भारत से कहे, हमें आपकी रेलगाड़ियां चाहिए, हमें आपकी तकनीक चाहिए, तो यह न सिर्फ एक समझौता होगा, बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता की स्वीकृति भी होगी। रूस अपनी परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाना चाहता है। 0234 वह चाहते हैं कि उनके देश में लग्जरी ट्रेनें चलें, जिससे लोग आराम से यात्रा कर सकें और अर्थव्यवस्था को फायदा हो। हालांकि रूस इस समय यूक्रेन के साथ युद्ध में है, लेकिन वह सिर्फ युद्ध जीतना नहीं चाहता। वह अपनी खोई हुई शक्ति और अर्थव्यवस्था दोनों का पुनर्निर्माण करना चाहता है। रूस जानता है कि ऐसा करने के लिए उसे देश के भीतर यात्रा को सुगम बनाना होगा, ट्रेनों की संख्या बढ़ानी होगी और अपनी पुरानी प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या अमेरिकी प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के कारण रूस के लिए दूसरे देशों से कल पुर्जे और तकनीक प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। 03 Pathfinder रूस के लिए भारत सबसे विश्वसनीय विकल्प है। भारत के पास रूस की जरूरत की हर चीज मौजूद है, तकनीक, उत्पादन क्षमता और एक भरोसेमंद दोस्ती। रूस की योजना स्पष्ट है। वह भारत में ट्रेनें बनाएगा और उन्हें अपने देश में चलाएगा। दूसरे शब्दों में, ट्रेनें भारत में बनेंगी, लेकिन वे रूस में चलेंगी। यह सुनकर गर्व होता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश बन गया है जो सहायता प्राप्त करने के बजाय प्रदान करता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी रूसी कंपनी टीएमएच की। यह रूस की सबसे बड़ी ट्रेन निर्माता कंपनी है। टीएमएच ने भारत के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। 13.3 इस समझौते के तहत रूस अपने संसाधनों से भारत में रेल कारखानों का आधुनिकीकरण करेगा। इसका मतलब है कि रूस भारत में रेल निर्माण सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अपने संसाधनों का निवेश करेगा। इससे कम समय में और बेहतर गुणवत्ता के साथ ज्यादा रेलगाड़ियों का उत्पादन संभव होगा। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो भारत न सिर्फ रूस को रेलगाड़ियां सप्लाई करेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकेगा।
यानी भारत एक वैश्विक रेल निर्माण केंद्र बन सकता है। यह कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने की राह पर है। रूसी कंपनी टीएमएच भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस बनाना चाहती है। 2036 ट्रेनों का उत्पादन बढ़ाना होगा। दुनिया पहले से ही वंदे भारत से प्रभावित है। यह एक लग्जरी, कम लागत वाली, उच्च तकनीक वाली ट्रेन है जो न्यूनतम ऊर्जा खपत के साथ तेज गति प्रदान करती है। कनाडा, अर्जेंटीना और कई एशियाई देश पहले ही वंदे भारत खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं। इसीलिए रूस चाहता है कि भारत न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ट्रेनें बनाए। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। भारत को इसका लाभ मिलेगा, जबकि रूस को महत्वपूर्ण व्यापार और तकनीक का लाभ मिलेगा। अब मैं भारत और रूस के बीच होने वाले प्रमुख समझौतों के बारे में बताता हूं। कितने 5-12 अरबों डॉलर के सौदे चल रहे हैं और वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भारत और रूस के बीच एक ऊर्जा परियोजना होगी। दोस्तों, रूसी कंपनी टीएमएच और भारतीय रेलवे पहले ही कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक सौदा नहीं है, यह भारत की वैश्विक शक्ति के प्रदर्शन की दिशा में एक कदम है। भारत और रूस के बीच लगभग 6.5 अरब डॉलर का एक बड़ा अनुबंध चल रहा है। इस अनुबंध के तहत दोनों देश मिलकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण करेंगे, यानी ऐसी ट्रेनें जिनमें यात्री उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सोते हुए भी आराम से यात्रा कर सकेंगे। इस समझौते के अनुसार 05 ट्रेन भारत और रूस एक संयुक्त उद्यम यानी साझेदारी में काम करेंगे। 10 वंदे भारत स्लीपर गाड़ियां बनाई जाएंगी। रूस अपनी उन्नत तकनीक उपलब्ध कराएगा और भारत अपनी विनिर्माण क्षमता। कल्पना कीजिए, भारत जो पहले विदेशों से तकनीक खरीदता था, अब रूस जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देश के साथ साझेदारी में ट्रेनें विकसित कर रहा है। यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। इन ट्रेनों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पूरी तरह से भविष्य के लिए उपयुक्त होगी। कुछ ट्रेनों का इस्तेमाल भारत के रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जबकि कुछ का निर्यात दूसरे देशों को किया जाएगा। 634 भारत की स्लीपर ट्रेनें न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों के ट्रैक पर भी दौड़ेंगी। अब यह स्पष्ट है कि सिर्फ इन्हें बनाने में ही काफी समय लगेगा। वंदे भारत स्लीपर प्रोजेक्ट में पहले से ही कुछ देरी हो रही थी, लेकिन रूस की मदद से भारत न सिर्फ समय बचाएगा बल्कि अपनी ट्रेनों की गुणवत्ता और तकनीक को भी एक नए स्तर पर ले जाएगा। कुछ साल पहले तक भारत विदेशों से इंजन और ट्रेनें खरीदता था, लेकिन आज वह रूस जैसे देश को भी ट्रेनें सप्लाई कर पा रहा है। यानी भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि विक्रेता भी बन गया है। यह न सिर्फ एक आर्थिक जीत है बल्कि एक आत्मनिर्भर भारत भी है। 7-16 यह एक ऐसा सपना है जो देश के हर नागरिक ने देखा है, और इस बदलाव की असली हीरो वंदे भारत है। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग, इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कनाडा से लेकर अर्जेंटीना और रूस तक हर देश इसे चलाना चाहता है। वंदे भारत सिर्फ सफर नहीं करती, यह भारत की कहानी कहती है। यह कहानी कड़ी मेहनत, तकनीक और गौरव से भरी है। इसका मतलब है कि भारत अब न सिर्फ विश्व मानचित्र पर बल्कि रेल पटरियों पर भी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, और इससे देश को मुनाफा होगा और आगे तकनीकी प्रगति के अवसर मिलेंगे। 08 से वही दोस्तों, अगर आपको इस बात पर गर्व है कि भारत रेलगाड़ियों का निर्यात करने वाला देश बन गया है, अब तो बात कृपया करते हैं कमेंट रूस की करें। जय भारत, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि सभी भारतीयों को पता चले कि भारत अब दुनिया की रेलगाड़ियों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि मैं आपसे तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको हमारी बातें सही लगीं और एक हमारी ऐसी दिशा में कदम जानकारी रख अच्छी चुके लगी, हैं जिससे तो आने कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। जय श्री राम।